हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, मेरा चल रहा है शूट। मतलब कोई प्लान नहीं था ये शूट, और एकदम से अर्जेंट बेसिस पे ये शूट मेरे पास आया। मैं घर पे ही थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। अभी मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब चल रही है, मैं मम्मा के पास ही थी और मैं सिर्फ सोकर ही उठी थी। अर्जेंटली कॉल आया, नॉन कॉल से। मुझे लगा मम्मा की मेडिसिन के लिए कॉल आया है, और मैंने कहा मेडिसिन वाले भैया होंगे। मैंने उठाया तो पता लगा यहाँ से रविकांत भैया बात कर रहे थे। रविकांत भैया के साथ मैंने पहले भी बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं। बहुत सारे तो नहीं, अभी रिसेंट 2 सॉन्ग्स किए हैं, लुगाई और मेरा गोला, उन्हीं के साथ आया था। तो उनका ही कॉल था कि मिठू ऐसे ऐसे बात है और आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अर्जेंट ये शूट मेरे पास आया, अर्जेंट मुझे लोकेशन पे पहुंचना पड़ा। सब कुछ अरेंज किया, ड्रेसेस वगैरह। मैं पहुंची, अभी मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक शूट ऑलरेडी चल रहा है। एक शूट में मुस्कान दीदी हैं, मुस्कान यादव, और ये क्या बना दिया मुझे। उनका शूट ऑलरेडी एक चल रहा है, फिर मेरा शूट है नेक्स्ट। बहुत प्यारा गाना अच्छा है। जीजा साली के ऊपर गाने हैं और बहुत प्यारे हैं। तो मिलती हूँ, बहुत टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट किए हैं गाइस। आई होप आप उतना ही प्यार दोगे जितना आप मुझे पहले देते थे। बाकी मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं है। अब आप लोग बोलोगे मम्मी की तबीयत ख़राब है, वैसे तो वो घर आ गई हैं। हॉस्पिटलाइज थी, सिर्फ 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रही थी, फिर घर आ गई हैं। पर अभी भी वो ठीक तरीके से, मतलब अच्छी नहीं है। मतलब कंडीशन उनकी, क्रेटिनिन लेवल मम्मा का कम नहीं हो पा रहा है। तो आप बोलोगे मम्मी की तबीयत ख़राब है लेकिन शूट करने आ गई। काम करना भी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बहुत सारा पैसा लग रहा है, उसके लिए पैसा कमाना भी है। सही बात है ना? कुछ काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सही बात है। तो चलो, शूट स्टार्ट हो गया है, मतलब हो रहा है। यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा है, और यहाँ पे मैं 4 महीने बाद ब्लॉग बना रही हूँ भाई। 4 महीने बाद एक ब्लॉग तो आज मैंने डाला है। आओ दीदी, इधर आओ। तो गाइस, मैं जिनके बारे में बता रही थी, ये है वो मुस्कान दीदी, मुस्कान यादव। आप लोग तो जानते ही होंगे। नहीं जानते आज होंगे। पहचान लेंगे। जानते होंगे। हाँ। मैं पूरे 4 महीने बाद ब्लॉग बना रही हूँ, पता है आपको? भाई साहब क्या बात है। चलो कम से कम बना तो रहे हो। बना हमारे तो जैसे रही का क्या हाल। हाँ। बनाओ, हम अभी नहीं बना बनाओ। पाते। ये जीजू हैं, लोग का बहुत मुस्कान दीदी के हस्बैंड। हाँ, आप भी स्टार्ट करो। मुझे लगा आप भी बनाते हो। मेरा तो चैनल ही इतना बड़ा है पर मैं कर नहीं पाती तो काम। बनाते क्यों नहीं हो? 18 लाख सब्सक्राइबर है मेरे। अरे वेरी गुड, बनाया करो ना। फिर नहीं बनता यार, नहीं हो पाता ना, शुरुआत हो जाती है, एंडिंग नहीं हो बीच में पाती। ही भूल जाती हूँ। यही होता है दीदी। और फिर क्या डाले समझ ही नहीं आता, यही चीज़ होती है। इसलिए। आपका शूट कैसा चल रहा है? बढ़िया। ऑलमोस्ट कितना हो गया? अभी तो कितना भी नहीं। दीदी भी स्थाई हुआ है बस। अच्छा, दीदी स्टार्टिंग भी का। थोड़ा लेट पहुंची। दीदी बता रहे थे जीजू स्टोरेज फुल हो गया था, लेकिन टाइम टू टाइम मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। फिलहाल मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है, और मैं मेकअप कंप्लीट होकर मिलती हूँ आपसे। फाइनली गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। कैमरा से दिखा। मेरा मेकअप हो गया है, मैंने अपनी ड्रेस पहन ली, चूड़ा पहन लिया, इयररिंग्स पहन लिए। मेरा मेकअप किया है सिमरन ने। आज की मेकअप आर्टिस्ट हैं सिमरन। हाय सिमरन, बहुत अच्छा मेकअप किया आपने। थैंक यू दीदी का भी आपने किया ना? दीदी का भी बहुत अच्छा हुआ। आप इनका भी देखो। हाँ, बहुत प्यारा मेकअप हुआ। सुंदर लग रहे हो आप भी बहुत। थैंक यू। तो चलो, हम शॉट के लिए रेडी हैं, बाहर चलते हैं। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, कैसे परेशान हो रहे हो? क्या ये रिजाई, जैसे पहले टिंकल जीजू सो रहे थे, अब आप सो जाओ। हाँ, अब आप सो जाओ। तो चलो गाइस, रेडी हो गए हैं, हम चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारा सेट लगा हुआ है, पीछे सॉन्ग चल रहे हैं। मैं रुक रुक कर आपको दिखाती रहूँगी। तो गाइस, यहाँ हमारा सेट लगा हुआ है, और इस गाने की कहानी अलग है। झोल ऐसे, अच्छा। आज के हमारे डायरेक्टर सर, थैंक यू। हमने पहले भी सॉन्ग कहने से नागिन सॉन्ग आया हमारा, बहुत घटिया बना। अरे इस मेरा आउटफिट चेंज हो गया। मैंने सेकंड आउटफिट पहन लिया है अपना। बहुत प्यारी ड्रेस है ये भी। और इनको बोला था पहली वाली ड्रेस का एक शॉट ले लो नितेश, बना दो, दिखा दो कुछ।
अच्छा ही नहीं बनाया, कुछ जूम ही नहीं किया, मुझे जूम आउट ही नहीं किया। ऐसे ही काम क्यों करते हो आप? बाल तो ऐसे काम क्यों करते हो? एक आदमी रहेगा ना, बहमी इंसान जो एक क्लिप बोली थी अच्छे से बना दो, वो भी नहीं बनाई। ये पति होते ही ऐसे। देखा कि ये पति होते ही ऐसे यार ऐसे शूट कहते चल रहा था, फिर यार तेरा क्लोजअप के दिखाओ, जब शूट चल रहा तो शूट ही दिखाना पड़ेगा ना पूरा। मुझे तो दिखाओ, इसमें मिट्टू कहाँ बैठी है, लोग ये भी तो देखेंगे इसमें मिट्टू कहाँ है। तो जो पहचानता हो उसमें दिख ही जाओगी यार, ऐसा तो ना अंधेरे में थोड़ी बनाई है। बाकी गाइस इस वाले शूट में दिखाऊंगी मैं आपको क्या रोल किया मैंने। गाइस यहाँ चल रहा था हमारा शूट। नितेश ने पूरी 50 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी जिसमें मेरा पूरा गाना आ गया था, और वो हमें पहले सुनाना नहीं था और सुना भी नहीं सकते क्योंकि 50 सेकंड की वीडियो तो मैं डाल भी नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाना है। तो लेकिन यहाँ मैं पूरा गाना गा रही हूँ, आप मेरी एक्टिंग देख सकते हो, बहुत अच्छा एक्ट करती हूँ मैं। चले हमारा मेकअप स्टार्ट हो गया गाइस, मैं आज भी शूट पे हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चले मेकअप कराना है मुझे। और ये जीजा साली का गाना बहुत प्यारा गाना था। पीछे आपको अगर मतलब आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं शूट पर बैठी हूँ और पीछे से सब बातें कर रहे हैं तो उनको तो मैं चुप नहीं करा सकती। यहाँ मुस्कान दीदी मेरी बहन बनी थी गाने में, जीजा साली का गाना है, बहुत प्यारा गाना आने वाला है ये भी। तो बस इसी के लिए मैं आपको ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि मैं गाना नहीं सुना सकती, खिलाफ हो जाएगा कंपनी के और फिर मुझे काम नहीं मिलेगा। धुंध होगी बहुत ज़्यादा, शूट अभी चल रहा है, धुंध इतनी होगी कुछ दिख नहीं रहा। भाई ये कुर्सी उठा दो। हेलो भाई ये कुर्सी उठाओ जल्दी। तो भाई डीजे तो दिख ही ना रहा कहाँ है। गाइस मैंने फिर से ड्रेस चेंज कर ली है। ओह भाई अडेप्टर गिर गया। मैंने फिर से आउटफिट चेंज कर लिया है और अब मैंने अपना लास्ट लिप सिंक के लिए ये पहनी है, सिंक के लिए ये वाली ड्रेस पहनी है। उसके बाद मेरा शूट मतलब लास्ट पार्ट है ये हमारा। मेरा मेकअप एज इट इज़ है, हमने सिर्फ एक बार ही टचअप किया, वो भी मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ मैंने काजल इनपुट की है बस, है ना। और हेयर स्टाइल चेंज हुआ है हमारा। चेंज किया, हेयर स्टाइल हुआ ही अब है चेंज नहीं हुआ ही अब है। और यहाँ देखो हमेशा की तरह सो गए हैं अपना बिस्तर बना के। हम चंडीगढ़, मेरा एक शूट था मोहाली, तो गाना चल गया श्रेड, बाद में बताऊंगी गाइस अब ये वाली कहानी। फाइनली गाइस हमारा शूट कंप्लीट हो गया। टाइम हो रहा है 12:12 और हमारा शूट अब पैकअप हुआ है हमारा। और बाकी बाहर हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, इतनी धुंध, इतनी फॉग कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ मीटर तक भी। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, समझ नहीं आ रहा कैसे जाएंगे और जाएंगे। बस यहाँ से निकलने का है, थोड़ा गाँव में से निकल जाए, उसके बाद खेतों के बाद जाके तो हाईवे ही आएगा। चलो नितेश, रविकांत सर गाड़ी मोड़ रहे हैं, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी शूट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा गाना है और बहुत जल्दी आएगा और बहुत प्यारा गाना है। आप देख सकते हो इतनी फॉग है बाहर की कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कैमरे पे फॉग इस तरह आ रही है, आप देख सकते हो इतनी धुंध है। सॉरी मैं लाइट बंद कर लूँ यार एक मिनट, फिर लाइट जला के भी देख लो, कुछ नहीं दिख रहा, बहुत धुंध है बहुत ज़्यादा। कट देख रहे थे, कट भी समझ नहीं आ रहा। ओह शिट गाइस, ये फ़ोन में पता नहीं आपको कितनी दिख रही है कितनी नहीं, लेकिन जैसे हम सच्ची में बाहर देख पा रहे हैं रियल में उतर के, तो बहुत ज़्यादा धुंध है, कुछ नहीं दिख रहा आसपास, आप देख सकते हो, ना इधर कुछ दिख रहा ना इधर कुछ दिख रहा। सामने भी इतना इसलिए दिख रहा है क्योंकि आगे 2 गाड़ियाँ चल रही हैं हमसे पहले। ओ भाई रात को यही होता है जब हम शूट से निकलते हैं ना, अकेले भी, मतलब जब 2 होते तब भी क्या ही कर लेता कोई, लेकिन बता रही हूँ मैं ऐसा ही होता है। 2 मिनट बंद कर लिया गाइस, ये देखो ये रोड का हाल है, कुछ नहीं दिख रहा, ना इधर ना इधर, कट भी नहीं दिख रहे हमें। यार मैं तो लोकेशन ही ना दिख रही, क्यों कट की बात कर रही है। आगे तक एक गाड़ी चल रही है, इसमें रविकांत सर है, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे ये लोग भी।
जब तक जा रहे हैं इनके पीछे चल रहे हैं। नितेश बहुत गैप हो गया, उनके पीछे चलो यार। लोकेशन पे देख करते हैं तो मुड़ जाऊंगे भी, हमने तो जाना दूर तक। क्या करें यार। ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे। अभी फिर से मेरे बैक टू बैक शूट चल रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इससे ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाई, कुछ बना नहीं पाई। दिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ हमें ही नहीं दिख रहा था, तो मैं आपको क्या दिखाती। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।